बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th न्यू वाले जो हैं, आपको पता है कि आपका सिलेबस चल रहा है और एक्सरसाइज जो है 2.4 जो है इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद फिर इसकी रिव्यू होगी, वो हम लोग कर रहे थे। तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन जो हमारे पहले 3 हो चुके हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन दिए, कहता है इसमें से ना आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ सॉल्यूशन डाला, पार्ट नंबर 1 की बात हो रही थी। ये लास्ट में दरमियान में चूंकि प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे। 1 लाख जब आप लिखेंगे 1 लाख की शक्ल में पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। इतना आएगा 2 मल्टीप्लाई x, यानी 2x और इज इक्वल टू आ जाएगा 1। चूंकि दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लाई ये हो रहा है। चूंकि दरमियान में साइन नहीं डाला, और अगर साइन ना डाले तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें लाग नहीं होता उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब ये जो कॉमन लाग होता है इधर बेस इसका जो होता है ना, बेस ही लिखा हुआ, बाकी सब बेस लिखे हुए हैं। तो जिसका लाग का बेस ना दिया हो उसका मतलब ये होता है कि उसका बेस 10 है। उसका बेस क्या है? 10। कॉमन लॉगरिथम जो होता है ना उसका बेस 10 होता है। तो इधर तो बेस नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब बेस इसका क्या होगा? 10। जब भी इसकी लिखते हैं क्या नाम उसका एक्सपोनेंशियल, तो बेस वैसे लिखते हैं, और जो इक्वल होता है वो पावर में लिखते हैं, और जो पावर होती है वो उसको इक्वल में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। अब आपको पता है 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो इधर आ जाएगा x, और 2 1 are 2, 2 5 are 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये एक क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो देखते करते हैं वो क्या है। दूसरा पार्ट अब इसमें भी ना प्लस नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पहले क्या आ रहा था? मल्टीप्लाई। तो बेस सेम है, अब बेस इसमें है दिया हुआ, तो इसका जो बेस दिया वो आप लिख देंगे। द सेम बेस है तो log 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। अब इसकी भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। इसमें चूंकि बेस है तो बेस आप वैसे लिखेंगे, जिसमें बेस ना हो उसका 10 होता है। तो बेस इसका आएगा 2, और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8x। ये काम जो है ना, जो लॉग के बगैर चीज जो हम लोग लिखते हैं ना उससे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हमने चूंकि x की वैल्यू चाहिए, 2 की पावर 5 कितना होता है पहले तो ये देख रहे हैं। 2 की पावर 5 होता है 32, और ये 8 मल्टीप्लाई और इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो इधर आ जाएगा x, 8 1 are 8, 8 4 are 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4। तो ये ना क्वेश्चन इस तरह हल हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं वो क्या है। अब जो तीसरा पार्ट है ना, इसमें तो लॉग है ही नहीं, ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आपने क्या करना है? बेस सेम करने हैं, दोनों तरफ की बेस सेम करने हैं। अगर बेस सेम हो जाएंगे तो आंसर पावर में आ जाएगा, और पावर सेम हो जाए तो आंसर बेस में आ जाता है। ये बस इसमें दोनों में ये रूल लगेगा। अब इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे ना, ये वाला जो 81 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन ये आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 दफा आएगा ये। और इधर 243 भी करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 दफा आएगा। और ये x प्लस 2 पावर ऐसे आ गई। अब ये बन गया 3 की पावर 4 7x, इधर आ गया 3 की पावर 5, और इधर पावर बाहर आ गई x प्लस 2। अगले स्टेप में क्या होगा? 3 की पावर 4x वैसे लिखा, और इधर 5 को ना दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे आप। 3 की पावर 5x, और 5 2 से कितना आ जाएगा? 10। अब चूंकि बेस सेम आ गए हैं तो बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर में आंसर आ जाएगा क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। आप जिधर x बड़ा है ना उधर x को ले जाते हैं दूसरी तरफ,
छोटी वाली जगह चलो, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 4x minus 5x is equal to 10। x वाली एक तरफ कर ली, बाकी एक तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, और अगले स्टेप में माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस का निशान लगा देंगे तो माइनस को भी चला जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10। ये वाला क्वेश्चन नंबर है, इसका पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर जो 4 है ना उसको करते हैं। पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन डाला, इधर भी 27 नजर आ रहा है, इधर भी 27 नजर आ रहा है, तो मैं इसको कोशिश करता हूं कि इक्वल बना लूं। नीचे ना 27 की पावर है प्लस का 1, जब ये ऊपर जाएगा तो 27 की पावर -1 हो जाएगी। बेस सेम करने ना हमने, तो ये 1 जो ऊपर वाला ना ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 27 में, तो ये आ जाएगा 27 की पावर -1 और बाहर पावर दी है x -6 और इधर आ गई 27। एक स्टेप आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप काटछांट जो भी करने का लिख सकते हैं। 27 की पावर ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -x प्लस 6 इज इक्वल टू 27 पावर कोई नहीं है तो 1 होगी। अब चूंकि बेस सेम आ गए हैं, ये आपस में कट जाएंगे तो पावर जो है वो इक्वल आ जाएगी, तो -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो प्लस 6 को उधर ले जाएंगे, प्लस 6 उधर जाके आ जाएगा -6, इधर आ जाएगा -x इज इक्वल टू -5 और माइनस माइनस से कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यूं इसके जो 4 पार्ट जो थे इस क्वेश्चन के वो सॉल्व हो गए हैं। वो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है ताकि आपको अगर बोर्ड के अंदर चुके इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब आप पेपर देंगे तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। थैंक यू सो मच, इसको अच्छे तरीके से देखना है।